सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल से मैं सोनम मिश्रा। जैसा कि हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूतम के पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं, इसके पहले हमने इसके 3 श्लोकों को पढ़ लिया है। आज हम इसके चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि उस रामगिरी पर्वत पर मेघ को देखकर यक्ष के हृदय में उत्पन्न व्याकुलता का वर्णन किया गया है। आज इस चौथे श्लोक में विरही यक्ष द्वारा उसी मेघ के स्वागत का वर्णन किया गया है। तो आइए मंदाक्रांता छंद में निबद्ध पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखेंगे। श्लोक है, प्रत्यासन्ने नाभसि दयिता जीविता लंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्याग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारे। तो आइए श्लोक में आए हुए प्रत्येक शब्द का हम अर्थ जानते हैं, जिससे श्लोक का अर्थ निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे आया है, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी। तो इसमें प्रत्यासन्ने जो है यह प्रति और आसन्न 2 शब्द से मिलकर के बना है। इसमें यण संधि हुई है। इसका अर्थ है निकट आने पर। उसके बाद फिर आया है नभसि। यहाँ पर नभसि शब्द का अर्थ है श्रावण मास अर्थात सावन का महीना। उसके बाद फिर आया है दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता का अर्थ होता है स्त्री या प्रियतमा। तो दयिता जीविता लंबनार्थी का अर्थ है अपनी प्रिया के जीवन को सहारा देने का इच्छुक। उसके बाद दूसरी लाइन में आया है, जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्। यहाँ पर जीमूतेन शब्द आया है। जीमूत शब्द का अर्थ होता है बादल, और जीमूतेन शब्द में तृतीया एक वचन लगा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बादल से या बादल के द्वारा। स्वकुशलमयीं, स्वकुशलमयीं का अर्थ है अपनी कुशलता का, हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् इसका अर्थ है ले जाने के लिए। हारयिष्यन् का अर्थ है ले जाने के लिए, और प्रवृत्तिम का अर्थ होता है समाचार। फिर तीसरी लाइन में आया है, सा प्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै। यहाँ पर सा जो है यह सह शब्द है, यक्ष के लिए आया है। प्रत्यग्रैः का अर्थ है नवीन या ताजा। उसके बाद फिर आया है कुटज कुसुमैः। यहाँ पर कुटज कुसुमैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन का यह रूप है। इसका अर्थ है कुटज के पुष्पों से। फिर आया है कल्पितार्घाय। कल्पितार्घाय का अर्थ है जिसकी पूजा अर्चना कर ली गई है। उसके बाद फिर आया है तस्मै। तस्मै शब्द उस मेघ के लिए आया है, अर्थात उस बादल से। फिर चौथी लाइन है, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। यहाँ पर प्रीतः का अर्थ है प्रसन्न होकर के, प्रीति प्रमुख वचनम इसका अर्थ है प्रेम पूर्वक मुख्य वचन, अर्थात प्रेम पूर्वक वचन। उसके बाद फिर है स्वागतम व्याजहार।
स्वागत युक्त। व्याजहार का अर्थ है वचन बोला। तो इसका अर्थ हुआ नभसि प्रत्यासन्ने, अर्थात श्रावण मास के निकट आ जाने पर दयिता जीवितालंबनार्थी सह, अर्थात वह यक्ष अपनी प्रिया या अपनी पत्नी के जीवन को सहारा देने की इच्छा से जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन्, बादल के द्वारा अपनी कुशलता का समाचार अपनी पत्नी के पास ले जाने के लिए प्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै, बिल्कुल नए नए ताजे कुटज के पुष्पों से जिसकी पूजा अर्चना यक्ष द्वारा कर ली गई है, ऐसे मेघ से प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, अर्थात प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक अपनी बातों को उस यक्ष ने स्वागत युक्त वचनों से बोला। इसका अर्थ हुआ श्रावण मास अर्थात सावन के महीने के निकट आ जाने पर वह यक्ष जो इस समय अपनी पत्नी से दूर होकर रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है, वह अपनी पत्नी के जीवन की कुशलता की इच्छा से बादल के द्वारा अपनी कुशलता का समाचार ले जाने के लिए उस मेघ से जिसकी पूजा नए नए कुटज के फूलों से कर ली गई है, प्रसन्नता पूर्वक अपनी बातों को बड़े ही आदर भाव से अर्थात स्वागत युक्त वचनों से कहता है। आइए अब इस श्लोक में आए हुए शब्दों के व्याकरणिक टिप्पणी को देखते हैं। जैसे आया है प्रत्यासन्ने, प्रति एवं आ उपसर्ग पूर्वक सद धातु से ता प्रत्यय लग करके शब्द बनता है प्रत्यासन्न। यह प्रत्यासन्न शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रत्यासन्ने बनता है और इस प्रत्यासन्ने शब्द में सप्तमी विभक्ति यस्य चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र से लगी है। फिर आया हुआ है नभसि। नभसि शब्द का अर्थ है श्रावण मास। उसके बाद फिर है दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता जीविता लंबनार्थी में बहुब्रीहि समास है, यह सह शब्द का विशेषण है। उसके बाद फिर आया है जीमूतेन। जीमूतेन शब्द जो है यह जीमूत शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लग करके जीमूतेन शब्द बन गया है। फिर आया है सकुशल मयीम। यह शब्द सकुशल प्लस मयट तथा नीप प्रत्यय लग करके बना हुआ है, यह प्रवृत्तिम शब्द का विशेषण है। सकुशल मयीम स्वस्य कुशलम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर आया है हार ईशन शब्द। हार ईशन शब्द हृ धातु ऋच प्रत्यय एवं लिट लकार का रूप है। उसके बाद फिर आया है प्रवृत्तिम। प्रवृत्तिम शब्द का अर्थ है समाचार। फिर आया है प्रत्यग्रही शब्द। प्रत्यग्रही शब्द जो है इसमें बहुब्रीहि समास है। यह प्रत्यग्रही शब्द कुटज कुसुमैः का विशेषण है। उसके बाद फिर है कल्पितार्घाय अर्थात कल्पितः अर्घः यस्मै, इसमें बहुब्रीहि समास है। यह कल्पितार्घाय शब्द तस्मै शब्द का विशेषण है। फिर अंतिम में आया है व्याजहार शब्द। व्याजहार शब्द का अर्थ है कहा। यह व्याजहार शब्द बी और आ उपसर्ग पूर्वक हृ धातु से लिट लकार एवं तिप से बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।